सिल्ली प्रखंड कार्यालय परिसर में सड़ रहे हैं चीनी और चावल। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां एक तरफ झारखंड सरकार फिर से लॉकडाउन करने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे आम जनता काफी परेशान होते दिख रही है। लॉकडाउन के कारण गरीबों को खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी के लापरवाही के कारण सिल्ली के गोदाम में 50 बोरा के लगभग अनाज और 30 बोरा के लगभग चीनी सड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रखंड परिसर विकास पदाधिकारी के पूर्व आवास के समीप अस्थायी रूप से बनाए गए गोदाम में सड़ रहे हैं चावल और चीनी। चावल जहां पुराने तहसील भवन के समीप एक घर पर लगभग 50 बोरा से अधिक चावल, वहीं पुराने पंचायत भवन पर 30 से अधिक बोरी चीनी खराब हो चले हैं। इन सबों की जानकारी न बीएसओ को है, न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त गोदाम को पूर्व में एमडीएम चावल रखने के लिए बनाया गया था, जहां से प्रखंड के स्कूलों में चावल भेजा जाता था। वहीं गोदाम के अभाव में पूर्व बीएसओ द्वारा इस पुराने पंचायत भवन में रखा गया था, परंतु अब तक इसका कोई लेखा जोखा नहीं हो सका है। बीएसओ ने बताया कि चीनी के संबंध में जिले के पदाधिकारी को सूचना दे दी गई है, परंतु चावल के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। वीडियो उदय कुमार ने कहा कि इस तरह की बात अगर है तो इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन बात सामने आई है तो जांच अवश्य की जाएगी। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। अच्छा, ये बताइए बीएसओ साहब कि अनाज का जो वजन होता है वो वजन क्या रहता है जो डीलर को दिया जाता है? डीलर को दिया जाता है, उसका आवंटन होता है, सही आवंटन निर्गत होता है, वो एजीएम देते हैं। गोदाम प्रबंधक जो है, सहायक गोदाम प्रबंधक, उनके द्वारा दिया जाता है और जितना आवंटन आता है उसी के अनुसार डीएसडी के माध्यम से डिलीवरी होता है डीलर को। मतलब जो अनाज आती है वो गिनती से ही आती है और ओजन से ही आती है या कुछ बढ़ा के भी आता है? जो भी अनाज आता है वो निर्धारित रहता है, उसका वजन जितना का चालान रहता है उसी अनुसार वजन रहता है। अगर इस बीच कोई अनाज बर्बाद होता है तो उसको कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, अनाज गोदाम से डिस्ट्रीब्यूट करना जो है सहायक गोदाम प्रबंधक और डीएसडी का कार्य है ना। और इसमें किसी तरह का अगर कोई दिक्कत होता है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम देखते हैं और जो है कि उन लोग के द्वारा वितरण होता है। अभी ये ब्लॉक परिसर में, सिल्ली ब्लॉक परिसर में कुछ गोदाम है ऐसे जहाँ पर चीनी बर्बादी हो रही है। 25-30 बोरा 40 बोरा लगभग जमीन में फैली हुई है और पड़ी हुई है, वो क्यों आवंटित नहीं हुई? चीनी का यहाँ बहुत पहले से ही स्टॉक है और जो है इसका रिपोर्ट हम कर चुके हैं। चीनी उपयोगी चीनी भी है, अनुपयोगी चीनी भी है। चीनी के साथ साथ चावल भी बर्बाद फैला हुआ है जमीन में। खुला चावल चावल बर्बाद होने का तो ऐसा हम देखे नहीं। गोदाम में पड़ी हुई है, हमारे जगह पे हम देख चुके हैं। ना हम नहीं देखे हैं। कौन सा गोदाम है आपका? चावल बर्बादी और चीनी बर्बादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आवंटित गरीबों को क्यों नहीं हो पाई? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि चावल बर्बादी हो रही है, अगर वो गोदाम से कहीं अन्यत्र छुपा कर रखा गया है तो ये मेरी जानकारी में नहीं है। आपका सूचना पर मैं वहाँ पर देखूँगा कि क्यों इस हालत में रखा हुआ है और उसकी जानकारी लूँगा और जो है कि अगर उसको गोदाम में होना चाहिए नियम से, अगर गोदाम से बाहर रखा हुआ है तो उसकी जानकारी मैं लेता हूँ और जांच में जो भी होता है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ये कोरोना महामारी में अभी अनाज के लिए तरस रहे हैं लोग, लेकिन इस तरह की बर्बादी क्या क्या दिखाती है? देखिए, अनाज की बर्बादी हो रही है तो ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर सिल्ली ब्लॉक में अगर हो रही है चावल का, ठीक है ना, चावल की अगर बर्बादी हुई है तो ये मेरी जानकारी में नहीं है इसका, लेकिन आप लोगों के द्वारा न्यूज़ मिला तो मैं पड़ताल करूँगा और सारे लोगों को, हमारे यहाँ जो भी योजना चल रहा है सारे लोगों को अभी बराबर चावल मिल रहा है। राशन कार्डधारी को भी, और जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है ऐसे लोगों को भी नॉन पीडीएस चावल जो है
दिया जा रहा है उनके आवेदन के आधार पर। जो तो अनाज की चावल बर्बादी हो रही है सर, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? उसमें संबंधित जो भी दोषी हैं, है ना, जो भी दोषी व्यक्ति हैं उससे संबंधित वहाँ पर जो भंडारण किया हुआ है या किए हुए हैं कि कैसे किए नहीं किए, ये तो जांच का विषय है। अभी सूचना चावल के बारे में मुझे अभी आप लोग सुनेंगे, जो भी नियम सम्मत कार्रवाई होगी किया जाएगा। क्या नाम है सर? रविंद्र गढ़ई।